कौन सी कमांड में दिक्कत आ रही है? हाँ, तो यहाँ से तीनों प्लेन को मैंने सिलेक्ट करके शो किया और एक्सट्रूड हमने किया था, रिवॉल्व किया था, एक्सट्रूड कट किया था और रिवॉल्व कट किया था और होल किया था। ठीक है, आगे बता दूँ स्वीप। तो देखिए स्वेप क्या है, स्वेप जो होता है पाइप टाइप की शेप बनाने के लिए काम आता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से जाते हैं स्केच में और एक प्लेन पे जाके कुछ स्केच कर देता हूँ मैं। और स्केच में मैंने सपोज यहाँ से ले लिया एक एल टाइप की शेप, जैसे लिया ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, और फिलेट कितना फिलेट चाहिए, ये फिलेट बना दिया और ओके और फिनिश और फिनिश। अब यहाँ पे आप देखो कि ये प्लेन इस कर्व के परपेंडिकुलर आ रहा है, हाँ यहाँ पे। तो इस परपेंडिकुलर प्लेन पे जाएंगे और स्केच करेंगे और यहाँ पे आप सेक्शन बना दो, ये सेक्शन आपका क्लोज होना चाहिए, है ना, क्लोज ले लिया। ठीक है, और फिर यहाँ से फीचर में जाता हूँ मैं, किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर रखा है अभी। यहाँ से लिया स्वेप, स्वेप में मैंने कहा कि ये वाला मेरा सेक्शन हो गया, ये वाला मेरा पाथ हो गया। ठीक है, और ओके, जो शेप थी उसके ऊपर बनती हुई आ गई। अंडू कर देते हैं, फिर से लिया स्वेप और मैंने कहा सर्कुलर प्रोफाइल, सर्कुलर प्रोफाइल में गोल ही बनेगा इस पाथ पे, और कितने का, 10 का, 15 का, और ओके, गोल ही बन सकता है। फिर दूसरा तरीका क्या है, मैंने इसे डिलीट कर दिया दोनों को। इस प्लेन पे जाके हमने स्केच किया। दूसरा जो प्रॉब्लम आ सकती है या बन सकता है वो होगा, मैंने एसपी लाइन ले ली एक। ठीक है, कर्वेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ये ऐसा कोना नहीं बना रहा, बहुत ज़्यादा स्मूथ ऐसा चल रहा है। अब इसके ऊपर हमें प्लेन चाहिए जो कि एक परपेंडिकुलर प्लेन आना चाहिए इसके ऊपर। तो प्लेन में जाएंगे, डाटा प्लेन में, और प्लेन ले लिया और प्लेन इस कर्व पे क्लिक करना है और इसके आखिरी पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट भी हो सकता था और ये भी हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए और ओके। ये प्लेन हमने किस लिए बनाया है, ताकि इस पर स्केच कर पाएँ। तो जाते हैं स्केच में और ये पॉइंट आपको दिख ही रहा होगा, ये रहा। आप यहाँ पे जो मर्जी चाहे वो बना लीजिए, जैसा पहले बनाया था वैसा, और फिनिश। अब फिर से जाते हैं यहाँ से फीचर में और यहाँ से लिया स्वेप, ये वाला सेक्शन हो गया, ये पाथ, ये दिख रहा है पाथ, ये वाला पाथ है ये वाला, और ये इसके ऊपर आ जाएगा। ये तो बनाने का तरीका, अगर हम बना रहे हैं तो। अगर हम बनाना नहीं चाहते, हम कट करना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ से जाता हूँ और एक पहले रेक्टेंगल लेके बॉक्स बना लेता हूँ, है ना, क्योंकि कुछ बना होगा तभी उसमें से कटेगा, अगर बिना बने हुए कुछ आप काट नहीं पाओगे। तो यहाँ से एक्सट्रूड ले लिया और ओके। ठीक है, अब ऊपर वाले फेस पे जाके स्केच करते हैं। यहाँ पे आपको जो भी चाहिए बना लो, मैंने यहाँ से पिक किया या बाहर से ले लिया, फिनिश। फिर प्लेन कैसे लेना था, प्लेन प्लेन लेना है और कर्व पे, ये जो कर्व है उसको सिलेक्ट करना है, उसका ये वाला पॉइंट आखिरी का या उधर का पॉइंट, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये लिखा परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉन्सिडेंट करा है परपेंडिकुलर प्लेन के साथ और ओके। अब ये प्लेन किस लिए बनाया है हमने, ताकि इसके ऊपर कुछ काम कर पाए। इसको सिलेक्ट किया, इस पर स्केच करते हैं और यहाँ से मैंने लिया ये। अब जितना अंदर की तरफ जाएगा वो शेप कटेगी, बनाएंगे तो जितना ऊपर दिख रहा है बाहर वो बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, एग्जिट करते हैं और किसी को सिलेक्ट नहीं कर रखा। स्वेप कट, मैंने कहा ये वाला मेरा सेक्शन है, पाथ ये वाला है और ओके। ठीक है, अगर काटना नहीं चाहते हैं तो बना सकते हो, ये रहा। मैंने कहा ये वाला बनाना है, ये वाला पाथ है,
ये इसके साथ बन जाएगा क्या, जुड़ गया इसके साथ ही। हाँ जी। फिर यहाँ से गए, स्टेप लिया, और स्टेप में यहाँ से लेते हैं सर्कुलर प्रोफाइल। सर्कुलर प्रोफाइल है ये वाला, और 10 का रेडियस, और ओके, ये इसमें से 10 इसमें से कट हो जाएगा। ठीक है, इसका चलो इतना ही कर लो। फिर हेलिक्स वाला, हेलिक्स पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं हम, है ना। और हेलिक्स वाला अभी नहीं बताया, 2 कमांड आएंगी। तो इस वाले के लिए अगर हम देखते हैं तो ये वाला टॉप है, और ये वाला हमारा फ्रंट व्यू दिख रहा है, और ये वाला हमारा साइड व्यू दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या करेंगे हम, कहाँ से बनाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन एक ही बारे में बन जाए। कहाँ से लग रहा है आपको, फ्रंट बनाया जाए कि टॉप बनाया जाए कि साइड? साइड वाले से बनाएंगे तो ये शेप बन जाएगी हमारी, है ना। ठीक है, ये नहीं बना पाओगे आप, क्योंकि ये ना इधर से तिरछा है, देखो ये तिरछा है ना, इधर से गोल भी है। तो सामने से बना लो। तो सामने से फ्रंट प्लेन लिया, और ये फ्रंट वाला बना लेते हैं। और लाइन में मैंने यहाँ से ले ली मिड लाइन, तो बीच में ले लेते हैं इसको, ये पॉइंट बीच में ले लिया। और बताया था मैंने कि जो भी लाइन ले रहे हैं उसकी डायमेंशन कर लीजिए आप। तो ये 140 है, तो ये 140 ले लिया। अब मुझे एक आइडिया हो गया, एक अंदाजा हो गया कि लाइन मेरी कितनी बड़ी है। अब सर्किल हैं, तो सर्किल ही पहले बना लेता हूँ। एक सर्किल ये है, एक सर्किल और है, फिर यहाँ पे जाके है एक सर्कल, और एक सर्कल यहाँ पे और है। ठीक है जी, बस इतना ही है। अब लाइन ले लेते हैं। ये जो है ऊपर जाना है हल्का सा, इधर गए इसकी सीध में, और ये तो हो गया एक रेक्टेंगल, लाइन तिरछी होगी पर ठीक हो जाएगा। फिर इसे पिक किया, और मैंने यहाँ से जाके मिलाया टेंजेंट पे। फिर लिया, यहाँ से लाइन को लेना है, नीचे जाएंगे सीधा नीचे तक। फिर लिया, यहाँ से ये लाइन इससे मिल रही है, गोलाई अभी बाद में करूँगा। फिर यहाँ से लाइन लेनी है, और वो इससे मैच कर रहा है, बस इतना ही है। ठीक है ना। अब क्या गलत हो रहा था, ये लाइन मुझे लग रहा है हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए थी, और हो नहीं पाई थी। ये लाइन क्लिक करते हैं, ये वर्टिकल है, इसको वर्टिकल कर देते हैं। ठीक है जी, और अब डायमेंशन ले ली जाए, और इसको पिक करते हैं। ये वाला है हमारा कितने का, 50 का डाया। ये वाला कितने का है, ये वाला है हमारा 30 का डाया। ये वाला लिया, ये हमारा 40 का डाया। और ये वाला हमारा है 20 का डाया। ये है 56, यहाँ से ये जो पॉइंट है ये है 56, और यहाँ से ये जो पॉइंट है ये है 118। ठीक है जी, और फिर यहाँ से ये जो सेंटर पॉइंट है ऊपर की तरफ ये है 50। ठीक, और तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि मुझे लगे मिले। ये दूरी रह गई, ये है बीच की मोटाई, यहाँ पे दे रखी है 18। इसको ले लेते हैं और इसे कर देते हैं 18। ठीक, और फिलेट ले लेते हैं। फिलेट कितने का, 25 का फिलेट, इसके और इसके बीच में और ओके। ठीक है जी, ये वाली लाइन एक ब्लू रह गई है, और ये क्यों ब्लू रह गई है, शायद ये टेंजेंट प्रॉपर्ली है नहीं। तो मैंने कहा कि ये लाइन और ये सर्कल दोनों हो जाए टेंजेंट। सब ब्लैक हो गया, कुछ भी कट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सीधे ले लेता हूँ और बाहर। अब यहाँ पे आने के बाद एक्सट्रूड लिया। एक्सट्रूड के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, अच्छी बात है, कुछ नहीं आ रहा, तो अगर आ रहा होता तो हटाना पड़ता। मैंने कहा ये नीचे वाला एरिया, नीचे वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, कितना, 86 कर दीजिए, 86। ओके, स्केच गायब हो जाएगा। तो यहाँ से जाके शो कराएंगे, फिर ले लेते हैं यहाँ से। और क्या लेना चाहते हो, ये वाला पोर्शन, तो मैंने इसे लाइन को क्लिक किया, तो ये लाइन आ गई होगी, इसको आप हटाएंगे, क्लियर। और ये बीच का एरिया लेंगे, और कितना, ये थिकनेस वाला है, हटा देते हैं, थिकनेस नहीं चाहिए। इसकी मोटाई 12, इसको करेंगे 12, और अप्लाई, आ गया। फिर ये वाला पोर्शन, और ये वाला भी है, या तो ऐसे ले लो, ये वाला, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक है 35, 35 कर दीजिए। ओके, फिर इधर वाला चाहिए, और इसे क्लिक किया,
ये वाला रीजन है, ये है 30 और ओके। अब ये साइड की जो पोर्शन है वो हटाना है, ये नीचे का कटा हुआ और होल। इधर के लिए स्केच लेंगे, फेस सिलेक्ट किया ये और एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल लिया, इसकी डायमेंशन 60 और इधर से है ये 15, यहाँ से यहाँ तक का 15 और इसकी हाइट कितनी है 2 की, ये वाली हाइट सिर्फ 2। लाइन सीधी नहीं आ रही क्या, ये लिया यहाँ से, ये है 2, फिनिश। और इसको सिलेक्ट करके करेंगे एक्सट्रूड कट, बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ, और ये पूरा आर पार और ओके करिए। ये वाले स्केच को हाइड कर देते हैं। होल बचे हैं 4, सर्किल से बना लो या होल से बना लो। सर्किल से तो बना ही लोगे, तो मैं होल से बता देता हूँ। मैंने लिया होल विजार्ड। होल विजार्ड में जाने के बाद लेंगे पोजीशन 3D स्केच और यहाँ पे कहीं पे क्लिक किया और ये है कितनी दूरी पे, ये दूरी यहाँ से देखते हैं, ये गए डायमेंशन में, हाँ यहाँ से यहाँ तक का 20 और यहाँ से यहाँ तक का 15 और फिनिश। होल के टाइप में कितने का है होल, ये है 10 का, तो ये कर देते हैं हम 10 और फिनिश। ठीक है, इसको 4 जगह पे बनाना है तो पैटर्न होता है ये वाला, इसको ले लेते हैं पैटर्न। और ये पैटर्न लेके पहली डायरेक्शन ये वाली लाइन ली इधर की तरफ, 2 चाहिए और 2 के बीच का दूरी है 40, रिवर्स उधर की तरफ आ गया। दूसरी डायरेक्शन ये वाली लाइन है, इधर जाना चाहिए और दोनों के बीच का गैप 110 और ओके, ये हमारा बन गया। ठीक है, इस वाले को करके देखेंगे और कमांड उसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे।